बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान ने एक बार फिर जहर उगल दिया है और जहर उन्होंने एक बार फिर जनाब ISI के हवाले से उगला है, जहाँ पे उन्होंने संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। कैसे कैसे इल्ज़ामात हैं कि सुनने के बाद आप यकीनन इमरान खान के लिए कोई अच्छे अल्फाज आपके मुंह से नहीं निकलेंगे कि जो बंदा पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हो वो पाकिस्तान के कौमी अदारों पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए तो जनाब वो फिर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला तो नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ इमरान खान को एक बड़े अदारे की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इमरान खान का ये नोटिस क्यों उनको जारी किया गया है, और इसके साथ साथ जनाब अली आज बंदयाली एक और फैसला जो है इसको टेक्निकल तौर पे नॉकआउट कर दिया गया है। ये नैब तरमीमी जो ऑर्डिनेंस था, इस हवाले से जो जस्टिस बंदयाल साहब का फैसला था उस पर आज 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आगे चल के मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे इसको टेक्निकल नॉकआउट किया गया है। स्टे हुक्म इम्तना जारी नहीं भी किया गया लेकिन कार्रवाई भी नहीं होगी। कितनी खूबसूरत बात है। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले आगाज़ है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो लिहाजा वीडियो के आगाज़ में जनाब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है इसी पे खबर आपसे शेयर करनी है। और मामला ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम को कलदम करार देने के हवाले से तीन रुकनी बेंच का जो फैसला था, जस्टिस बंदयाल साहब का आखिरी फैसला, उस पर आज समाअत की है। ये इंट्रा कोर्ट अपील्स थी जो कि वफाक की तरफ से थी, लेकिन आज इन अपीलों पर कोई बाज़ाब्ता किस्म की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि वफाक के वकील मखदूम अली खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और उनकी अदम मौजूदगी के बायस उनके जूनियर वकील आज अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने अदालत में जो कानूनी नुक्ता रखा जूनियर वकील ने, उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब आ चुका था तो उस वक्त लाजम ये था कि इस केस की समाअत, वो बात कर रहे हैं बंदयाल साहब के दौर की, कि उस वक्त इस केस की समाअत, चूंकि ये कानूनी मामला था, इस पर कम से कम 5 रुकनी बेंच कायम किया जाना चाहिए था। लेकिन खैर 5 रुकनी बेंच ने इसका फैसला नहीं किया, तो ये एक बुनियादी बड़ा नुक्ता है। ताहम इस केस के हवाले से, इस अपील के हवाले से जो दलाइल हैं वो तो मखदूम साहब ही देंगे, लेकिन आज की इब्तदाई समाअत के बाद एक तो अदालत ने इसमें जो दीगर फ्री कैन है, यानी कि इसमें अटारनी जनरल साहब ज़ाहिर है वो डेफिनेटली इसमें होंगे, वो हैं, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ और भी 2 दरख्वास्तें हैं जिनमें फ़रूक एच नाइक साहब भी उनके वकला हैं, यानी कि दरख्वास्त गुजारों के। तो उनसे भी उन्होंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, इसी सवाल पे उनकी राय तलब की। तो उन्होंने कहा जी ये हम इससे मुत्तफिक हैं कि वाकई ही ये होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो ये एक बुनियादी नुक्ता ज़रूर है। जिसके बाद अदालत ने, चूँकि अदालत का ये कहना था कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो सेक्शन 4 है उसका सवाल बड़ा अहमियत का हामिल है, लेकिन अभी तक फुल कोर्ट का मुख्तसर फैसला आया है, तफसीली फैसला नहीं आया। तो लिहाजा तफसीली फैसले में सेक्शन 4 के हवाले से भी जो हक़ाइक़ हैं या जो भी फैसला होगा वो उसमें शामिल होगा। तो लिहाजा इस केस की समाअत को हम तब तक के लिए मुलतवी करते हैं। तो इस केस की समाअत उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की है, लेकिन इस केस में उन्होंने तमाम फ्री कैन, यानी कि इमरान खान समेत तमाम फ्री कैन जो हैं, जिनमें वफाकी हुकूमत भी है, चारों सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी किया गया है, नैब को नोटिस जारी किया है, इन तमाम को नोटिस जारी करते हुए उनसे उनके जो जवाबात हैं वो तलब किए हैं। अब वो खुद पेश होना चाहें खुद हो, या कि अपने वकील के ज़रिए जो है वो पेश होना चाहें तो आइंदा समाअत पे पेश हो सकते हैं। लेकिन आज दौरान समाअत अदालत की तरफ से ये बात जो है वो भी सामने आई कि इन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो तफसीली फैसला आएगा, फिर उसके बाद इस मामले को आगे जो है वो देखा जाएगा। लेकिन नैब से ये भी पूछा गया है कि आपने इस पूरे मामले पर जो जवाब देना है वो भी तफसील के साथ दे दें। लेकिन आज अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जब इस पर समाअत की तो उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड जो तरमीम थी उनका तो जायज़ा लिया, लेकिन थर्ड तरमीम का जायज़ा नहीं लिया। तो ये कैसे इससे जो है वो दरगुजर किया गया कि आपने एक पूरी जो तरमीम है उसका जायज़ा नहीं लिया, 2 का जायज़ा लेने के बाद फैसला सुना दिया। तो ये भी जो है इस मामले को भी देखा जाना लाजिम है। तो आइंदा समाअत पर इस पर भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ आज अदालत ने, चूँकि ये जो दरख्वास्त गुजार थे, यानी कि मखदूम अली खान साहब के जो जूनियर वकील थे, उन्होंने दीगर वकला ने यह कहा कि जी जब तक
आइंदा समाअत नहीं होती, लिहाजा तब तक इस पर एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाए, क्योंकि ये फ़रूक एच नाइक साहब का भी कहना था कि उनके भी जो जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि वो चूँकि इससे मुतासरा फ़रीक हैं तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाई जारी है इनको रोक दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा, 5 रुकनी बेंच ने कहा कि जी हम इस पर स्टे ऑर्डर जारी नहीं करेंगे, लेकिन जब फैसला डिक्लेयर करवाया गया तो उसमें टेक्निकली तौर पे एक तरह से उनको काम से रोक दिया गया है अदालतों को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट्स जो हैं यानी कि नैब के मुकदमा जो ट्रांसफ़र हुए हैं वहाँ पे जो ज़मानतों से मुतल्लिक मामलात हैं उनकी समाअत अदालत कर सकती है। ताहम दीगर जो केसेस हैं, रेफरेंस हैं, इनके मेरिट से के हवाले से जो केस चल रहे थे उनका हतमी फैसला वो नहीं कर सकेंगी, उस वक़्त तक उनको मशरूत कर दिया गया है जब तक इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो जाता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसके बाद उनके फैसले हो सकेंगे, उससे पहले वो भी कोई फैसला जो है मेरा ख्याल नहीं कर सके। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि सिर्फ वो अदालतें वो तरीक़ें दे सकेंगी, लोग आएंगे, तारीख डलवाएंगे और चले जाएंगे, ज़मानतें लोगों की होती रहेंगी, इससे आगे प्रोसेस नहीं बढ़ सकेगा। और अब जनाब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ, चूँकि ये एक बड़ी खबर है, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इल्ज़ाम उन्होंने कहाँ लगाया है, क्योंकि ये इल्ज़ाम ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी तह तक जाया जाना चाहिए, ताकि इन लोगों को जो भी इसमें मुलव्वस है, मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान या वाकई जिन पे इल्ज़ाम लगा, वो जो भी मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जनाब आज अडयाला जेल में साइफर साजिश केस की समाअत भी थी, जिसमें आज वहाँ पे खसूसी अदालत के सामने गवाहान की जो गवाहियाँ हैं वो रिकॉर्ड की जानी थी। अच्छा, उनमें से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, गवाहियाँ शहादतें रिकॉर्ड करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन इमरान खान के वकला साहब का ये इस्तदलाल था कि आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हैं तो लिहाजा आज किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसी तरह उनका एक ये भी इतराज़ था कि उन्हें अभी तक इसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस केस से मुतल्लिक वो फ्राहम नहीं किए गए, तो लिहाजा उन्हें मिसल मुआयना की इजाज़त दी जाए ताकि वो इसका मुआयना तो कर सके, पढ़ तो सकें कि इसमें है क्या। तो आज अदालत ने उनको मिसल मुआयना की इजाज़त भी दी है, लेकिन इसके साथ साथ गवाहान की शहादतें रिकॉर्ड होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और मजमूई तौर पे 10 गवाहान जो हैं उनको आज कमरा अदालत में लाया गया है और उनकी हाज़िरियाँ लगवाई गई हैं। ये जो गवाहान जिनकी हाज़िरियाँ लगाई गई हैं उनमें इमरान साजिद, अकील हैदर, शमून कैसर, एम अफजल, नादिर खान, इकरा अशरफ, फ़रुख अब्बास, हसीब बिन अजीज़, शबीर और खशनूद शामिल हैं। इनमें से 3 अफराद की जो शहादतें हैं वो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस का आगाज़ कर दिया गया है। आइंदा समाअत जो है वो 7 नवंबर तक मुलतवी की गई है और 7 नवंबर को दोबारा शहादतें रिकॉर्ड की जाएंगी। और इसके साथ साथ ये भी तय कर लिया गया है कि जो जो शहादत रिकॉर्ड होगी उसकी मुसद्दका नकूल इमरान खान के वकला को फ्राहम कर दी जाएगी ताकि वो अपना केस तैयार कर सकें और स्पीडी ट्रायल करते हुए ये प्रोसेस बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा, ताकि कानून के मुताबिक, कानून तो फिर ये कहता है कि आपने 1 हफ्ते में इस पूरे ट्रायल को मुकम्मल करना था। खैर वो तो 1 हफ्ता नहीं 1 महीना था, तो वो 1 महीना गुजरे तो कई महीने गुजर जाएंगे जनाब, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, अब मामला चल पड़ा है तो शायद अपने मंतकी इंजाम की तरफ पहुँच जाए। लेकिन आज इमरान खान साहब ने अपनी खसलियत दिखाई है, उन्होंने आज एक बार फिर हमारे कौमी अदारे ISI पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं और इन इल्ज़ामात की तस्दीक कोई और नहीं कर रहा। मतलब मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा कि मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया है जिनका मैं नाम कोट नहीं कर सकता, बल्कि मैं इनका नाम आपके सामने रख सकता हूँ। और इन शख्सियत इमरान खान के अपने वकील हैं, यानी कि उनके वकील आफ्ताब बाजवा साहब जो कि अभी चंद रोज़ कबल ही इस टीम का हिस्सा बने हैं और माशाल्लाह वो मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही तेज़ी दिखा रहे हैं। जिस तरह से वो इस केस को लेके चल रहे हैं ना, वो कानूनी कम और सियासी अंदाज में ज़्यादा बातें कर रहे हैं और इस सियासी और जज्बाती तकरीरों में वो ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा जाते हैं कि जिसमें इमरान खान के लिए रिलीफ मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई लेने आ रहे हैं, बल्कि शायद ये इमरान खान को मज़ीद फंसाना चाह रहे हैं। यार आज इन्होंने जो बात की है वो बड़ी एक हंगामा खेज किस्म की है। इन्होंने कहा कि जी आज अदालत में कार्रवाई के बाद अदालत की इजाज़त से उनकी इमरान खान से वकला के साथ मुलाकात हुई, यानी कि कोई मजमूई तौर पे 3 वकला हैं जिन्होंने आज इमरान खान से साइफर केस की समाअत के बाद मुलाकात की है। अदालत के सामने भी इनका ये मौक़िफ़ था
کہ جی یہ چونکہ ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ ہے تو اس لیے ہمیں ڈاکومنٹیشن نہیں دی جا رہی، ڈاکومنٹس نہیں دیے جا رہے، تو لہٰذا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات بھی جو ہے وہ سیکرٹ ہونی چاہیے، ہمیں بھی عمران خان کے ساتھ بند کمرے کی بجائے کسی اوپن جگہ پہ ملاقات کی اجازت دی جائے جہاں پہ کسی قسم کے کوئی ڈیوائسز نہ ہو، ہماری آڈیو ویڈیو شیڈیو ریکارڈ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا جی عدالت نے خیر ان کو اجازت ان کے بقول دی، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ نے ان کی ملاقات اوپن جگہ پہ کروانے کی بجائے اسی مخصوص کمرے میں ان کی ملاقات کروائی جہاں پہ پہلے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقاتیوں کے لیے جیل مینول کے مطابق ہی چلنا ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کا لاڈلا جو ہے وہ جو خواہش کرتا جائے وہ جیل مینول سے ہٹ کے پوری کر دیں، حالانکہ پہلے کی بھی گئی ہیں، لیکن آج انہوں نے وہی خواہشات جو پوری کی جا رہی ہیں ان پر بھی ان کے متضاد بیانات سامنے آئے ہیں۔ آفتاب باجوہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے آج ان کے وکلا ان سب کے سامنے یہ بات کی ہے کہ جناب علی مجھے یعنی کہ عمران خان کو سلو پوائزننگ کیا جا رہا ہے، مجھے زہر دیا جا رہا ہے، یہ عمران خان الزام لگا رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے پہلے عمران خان پہ 2 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، ان کی زندگی پہلے ہی خطرے میں ہے، اور عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادتی کی جا رہی ہے، مجھے کھانے میں سلو پوائزننگ کیا جا رہا ہے، مجھے گھر سے کھانا منگوانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یہ سب ISI کر رہی ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار۔ اور اس سے آگے چل کر کیا کہتے ہیں کہ یہ سب ISI کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ میری بیوی کے ساتھ میری ملاقات میں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، ایون کہ کرنل، وہ کہتے ہیں کہ کرنل بھی موجود ہوتا ہے، باقی ان کے لوگ جو ہیں موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایسی ڈیوائسز لگائی گئی ہیں جس سے ہماری آڈیوز جب وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، ہمیں مکمل طور پہ مانیٹر کیا جا رہا ہے، یہ میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں سابق وزیر اعظم ہوں لیکن مجھے سابق وزیر اعظم کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، حالانکہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور دیگر افراد جو جیلوں گرفتار ہوتے رہے، جیلوں میں جاتے رہے، ان کو بہتر کلاس دی جاتی رہی، ان کو سہولیات دی جاتی رہی، لیکن میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ جناب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بقول ان کے وکلا کے، لیکن عمران خان نے اس سے پہلے کوئی 3 سماعت پہلے جو ہے ایسی سائفر کیس میں جو سماعت کرنے والے جج ان سے ملاقات کی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ میں مکمل طور پہ مطمئن ہوں، کھانے سے مطمئن ہوں، سہولتوں سے مطمئن ہوں، اور آپ جو میرے لیے احکامات دیتے ہیں ان پر مکمل طور پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ وکیل یہ الزام لگا رہا ہے۔ اب اس معاملے پہ بالکل آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ سنگین نوعیت کا الزام ہے، اس کا مکمل طور پہ جانچ پڑتال ہونی چاہیے، عمران خان کا کیمیکل ایگزامینیشن ہونا چاہیے، ان کا طبی معائنہ کیا جائے، ان کے ٹیسٹ کیے جائیں، اور تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے کہ کیا واقعی عمران خان کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو زہر دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے جو سلو پوائزننگ کیا جا رہا ہے مجھے اسی طرح کا اٹیک ہو سکتا ہے جس طرح کا اٹیک جو ہے وہ FIA کے ایک ڈائریکٹر کو ہوا تھا یا کہ دیگر لوگوں کو ہوا، اور عمران خان آپ کو پتہ ہے ایک جلسے میں کہہ چکے ہیں کہ میں ایسا زہر جو ہے مجھے پتہ ہے کہ ایسا زہر موجود ہے جس کے ساتھ وہ ایک مدت کے بعد جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کی جائے، اور عمران خان اگر اس میں دیکھیں اگر عمران خان کا یہ الزام درست ہے تو جن پہ الزام ہے ان کے خلاف کارروائی ہو، نہیں تو پھر جن پہ الزام لگ رہا ہے ان کی درخواستیں لے کے عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔